डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशंस के उस सर्वाधिक 5 आस्क किए जाने वाले क्वेश्चंस जो बोर्ड द्वारा आपके लिए दिया जाता है पेपर में। आपको बता दूं कि अगर आपने इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको फार्मूला नहीं लर्न होता है या पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चंस बता रहा हूं जिसको आप करके जाएंगे तो आप कम से कम 10 नंबर आप पूरे पेपर्स में लेके आएंगे। तो 1 बाय 1 करके देखते जाएं, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी प्लस क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाए। और मैं आपको इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपको नहीं भी फार्मूले याद होते हैं तब भी आप उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो शुरुआत करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो मैं पिकअप करने वाला हूं वो है ए वाला क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन को बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो इसमें करना क्या है, तो करने के लिए सबसे पहला नंबर तो आपको एक चीज जानना जरूरी है। आपको ये चीज जानना जरूरी है कि हम लोग जब भी कभी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन किया है ना, और e की पावर x है और अंडर द ब्रैकेट कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है बेटा वो e की पावर x इंटू एफ एक्स आता है। और चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन नहीं है, इनडिफिनिट है, तो हम लोग c हमेशा जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना, इसको ना करने के बाद में बेटा ध्यान रखना इस चीज को, इसको नहीं करोगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएगा। बोर्ड में नंबर आपके फार्मूले ना लर्न होने के कारण से नहीं कटता, आपके कुछ स्टेप्स हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक इस कारण से है, इसमें हमने क्या किया, x में 1 को ऐड कर दिया और 1 को घटा दिया, उसके बाद में e की पावर x लिख दिया और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, इस बंदे को अलग अलग कर लिया, तो x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया बेटा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 को भी अलग कर लिया, 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। बाहर कितना बच गया बेटा, e की पावर x बच गया, यहाँ तुम्हारा dx बच गया। अब इस बंदे से इसको काट दो तो यहाँ x प्लस 1 बचा, मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 बचा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन x प्लस 1 को f(x) मान लिया, क्या मान लिया, f(x). अब इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आता है। इसका मतलब आपके पास में जो इंटीग्रैंड दिया है, एक तो होता है समाकल्य, और जो समाकलन कर देते हो तो उसको समाकल वैल्यू बोला जाता है। तो जो समाकल्य आपके सामने दिया गया है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, तो आप डायरेक्टली यही लगा दो, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी अर्थात इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमने पिकअप किया है 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। वीडियो को पूरा देखना है और इजिली मैं आपको इनके सोल्यूशन बताता हूँ। 10 मार्क्स का सवाल है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपको डिफिनिट इंटीग्रल से दिया गया है, निश्चित समाकलन से। तो जब भी कभी 0 टू a एफ एक्स dx दिया जाए तो आपको हमेशा एक काम करना है, आई मान लेना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। और आपको एक चीज बताया गया है कि जब भी कभी 0 टू a दिया जाए तो आपके सामने एक a रिजल्ट होता है, उसको हमेशा माइंड में रखो कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ए माइनस एक्स dx के जैसा रख देते हैं। अब यहाँ पर a के स्थान पे पाई है तो हम वही चीज यहाँ लगा देंगे, 0 टू पाई, x के स्थान पे हो जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर करोगे तो आपके सामने वही हो जाएगा, ठीक है। अब a भी आई हो जाएगा। इन दोनों बंदों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में आपके पास में रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, रिजल्ट आ गया। अब बेटा इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करना कैसे है, सबसे पहला नंबर तो आपको क्या करना है, इसमें से पाई को बाहर कर लेना है, 0 टू पाई हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ए dx हो जाएगा और ये 2i आ जाएगा।
तो ध्यान दो, जब भी कभी cos स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो हमने a नीचे वाला cos स्क्वायर एक्स ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर एक्स हो गया। ये रिजल्ट आपके सामने sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया। sec स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, हमने दोनों को सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब उसके बाद में चूंकि हम यहाँ पर फिर से 0 to a fx dx है, अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो हम लोग a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to 2a fx into dx, जिसकी वैल्यू होती है 2 0 to a fx into dx, अर्थात a वैल्यू किसके बराबर है 2a के, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 हमने बाहर कर लिया, a वैल्यू किस पे कन्वर्ट हो गई पाई बाई 2 पे। अब कुछ नहीं करना, tan x को आपको क्या करना है t मान लेना है, tan x को आपको t मान लेना है, a हो गया sec स्क्वायर x dx और ये हो गया dt। अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी दोनों क्या होगी चेंज हो जाएगी, चेंज होने के बाद में tan x के स्थान में यहाँ 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो √2 का स्क्वायर है भाई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो आपके सामने हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, और उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लग जाएगी, तो आपके सामने क्या हो गया 1/√2 tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनवर्स यहाँ रखोगे तो इनफाइनाइट अपॉन टू इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 0 आ जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, इसको इस साइड ले आओगे तो पाई बाई 2 और ये हो जाएगा √2, ठीक है। कितना हो जाएगा पाई बाई √2। अच्छा इसमें एक जगह पाई हमने लिखा नहीं है ना, तो पाई आप लिखते जाओ, तो पाई यहाँ पर पाई, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 √2। तो इस तरीके से इजिली हम इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला वाला क्वेश्चन हमने पिकअप किया है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो ज्यादा केवल होता है वो है 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। आपको एक बात बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी चांस है कि मैक्सिमम इसके क्वेश्चन पूछे जाने के। आपको ये वीडियो 5 क्वेश्चन बताया जा रहा है, सोल्यूशन भी, आपको इसके नंबर भी लगभग 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था डिफरेंट इंटीग्रल का कि भाई 0 to a दिया जाए तो आप i मानो, तो इसको भी हम लोग इजीली क्या करेंगे i मान लेंगे, तो हमने i मान लिया। फिर प्रॉपर्टी वही लगाओ 0 to a fx into dx is equal to 0 to a fa minus x dx, तो आप लगाओगे तो आपके सामने क्या होगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan, जहां पर बेटा x है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, आई से आप लगा दोगे, यहां आप लिख दोगे dx, है ना, यहां आप लिख दोगे dx। अब इजिली क्या है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी लगाई भाई उसको लिख देना, क्योंकि ये स्टेप पे नंबर कटता है, ध्यान रखना बेटा, ये सब चीजें किसी को बताता नहीं है, लेकिन आप ये सब चीजें ध्यान रखोगे क्योंकि ये चीजें कहां से आपने लगाई है वो प्रॉपर्टी आप लगा देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को ओपन कर लेंगे, तो ओपन कर लिया 0 to पाई बाई 4 हो गया बेटा log tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a, tan 45 का मान हो गया 1 माइनस tan x हो गया अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में रिजल्ट जो आएगा आपको मालूम ही है क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो भिन्नों को सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x कट जाएगा, तो ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा 1 प्लस tan x बच जाएगा। देखो बहुत इजी तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए, आप इसको इजिली कर सकें। तो 0 से पाई बाई 4 आ गया बेटा, log m अपॉन n का फॉर्मूला होगा, तो log m माइनस log n बन जाएगा भाई आपके सामने 1 प्लस tan x dx, क्योंकि log m अपॉन n का है, तो m को हमने यहाँ लिख दिया माइनस n को यहाँ। अब ये देखो वैल्यू किसकी है i की है, तो इसका मतलब है कि i इज इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने हो गया i इज इक्वल टू log 2 आप बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया जब कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा, है ना, यहाँ dx लिख दो 1, यहाँ dx हो गया, ये हो गया तुम्हारा i को इस साइड ले आओगे बेटा तुम्हारा 2i हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया x हो गया, यहाँ 0 से पाई बाई 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में बेटा कितना आ गया 2i इज इक्वल टू कितना आ गया log 2, यहाँ हो गया पाई बाई 4 माइनस 0, सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 और log 2, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा पाई बाई 8 log 2।
बस हो गया आंसर। तो इजिली क्या है कि आप देखेंगे, देखो 2-3 स्टेप्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जहां पर आपके नंबर कटते हैं, ए वाली चीजों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में आप सॉल्व करते आ जाए लास्ट में, है ना, लास्ट में सॉल्व करने 2-3 स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आंसर इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन को कर लिया है, 2 क्वेश्चन पिकअप किया है आपके पास में। 4th क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन है 0 to पाई x dx, ए वाला क्वेश्चन। सेम टू सेम कंडीशन है, जब भी कभी 0 to a आए आपके निश्चित समाकलन में, आपको पहला नंबर तो क्या है, ए वाली प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। अभी मैंने लगभग एक क्वेश्चन को छोड़कर शेष क्वेश्चन में हम यही प्रॉपर्टी लगाई। और सबसे पहली चीज क्या है, इनको i के इक्वल टू मानना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 4th प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जहां x है वहीं पर a माइनस x हो जाएगा, वो सारा चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्टली फिर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos x स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो ए भी आपके सामने आई आएगा, इनको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इनको हमने सेकंड मान लिया, और फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो बेटा x और x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2i आ जाएगा, डायरेक्टली रिजल्ट आएगा 0 to पाई, और यहाँ पाई आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। मैं सारे स्टेप्स आपको ध्यान से करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे, स्टेप्स पे नंबर आपको मिलते हैं। आपको देखो मैंने भी बताया था ना कि जब a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इस तरीके का वैल्यू आपको नीचे दिया जाए तो आप cos स्क्वायर x को इजीली कॉमन ले लो। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें से 0 to पाई cos स्क्वायर x कॉमन लिया, नीचे cos स्क्वायर x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली, और नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या होगा, साइन अपॉन cos, मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर x हो जाएगा इजिली। ठीक है, अब हमने कुछ पास में आ गया 0 to पाई पाई सेक स्क्वायर x अपॉन इतना। अब यहाँ पर ये देखना है कि फिर 4th प्रॉपर्टी के रूप में 0 to a के रूप में आया। अब यहाँ रखेंगे तो ये कुछ फर्क आता है हमारे fx के ऊपर, सेक पाई माइनस x करेंगे, माइनस सेक x स्क्वायर करेंगे वही आएगा, tan पाई माइनस x करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इस fx के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लगा देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, a वाली प्रॉपर्टी, 0 to 2a fx dx बराबर 2 0 to a fx dx, ए वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देखो 2a के स्थान पे कितना हो गया, a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। देखो 2a इज इक्वल टू पाई, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पाई बाई 2। तो हमें क्या लिखना है, 2 0 to a, मतलब 2 हम बाहर ले लेंगे और 0 से a के स्थान पे क्या है, पाई बाई 2 लिख लिया, है ना। और यहाँ लिख दिया हमने पाई सेक स्क्वायर x, और नीचे कितना हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x यहाँ पर dx। अब हम क्या करते हैं, b tan x को हमने कॉमन ले लिया, मान लिया कि भाई कॉमन क्या, b tan x को हम लोग t मान लेते हैं। t मानेंगे तो क्या आएगा, b सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो अपने पास में जो सेक स्क्वायर x dx आया उसकी वैल्यू आ गई dt बाई b आ गई। अब देखो जब आपने कोई वैल्यू को माना है तो लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट पे क्या हो जाएगा, लिमिट देखो क्या होगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 रखोगे, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट आ जाएगी, और पाई हो गया सेक स्क्वायर x, पाई को काम कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, पाई को हमने बाहर कर लिया, सेक स्क्वायर x dx, इतनी दूर के स्थान में कितना हो गया, dt हो गया, dt अपॉन b हो गया, dt अपॉन b को चलो हम इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, और क्या बचा, नीचे बचा a स्क्वायर प्लस b tan x के स्थान पे हो गया हमारा t स्क्वायर, i इज इक्वल टू किसके स्थान पे वैल्यू क्या है, 2i। चल तो 2 कट गया, तो इजिली क्या हो गया, i इज इक्वल टू पाई बाई b, और 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, 0 से इनफाइनाइट। देखो बेटा इसको मैंने बड़ा इजीली तरीके से आपको बताया है, छोटा बताया है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इजी तरीके से आपके सामने आ जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। तो 1 अपॉन a आ गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट, यहां रखोगे इनफाइनाइट अपॉन a इज द इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। तो आपके सामने रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू पाई बाई b 1 अपॉन a, tan इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 माइनस 0। तो आपके सामने हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, क्या वैल्यू होगी i।
तो इस तरीके से इजली डियर स्टूडेंट्स हमने क्या है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ बताया और उसका सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 5th में, जो कि है 0 to π/2 log sin x, और ए लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसका हम बहुत इजी तरीके से करवाएंगे। सेम टू सेम कंडीशन है कि 0 to a दिया गया है, तो यार अपन वही फार्मूला लगाएंगे 0 to a f(x) dx इक्वल टू क्या होता है भाई 0 to a f(a minus x dx। आप लोगों के दिमाग में हो रहा सर यही सब टाइप का क्वेश्चन बता रहे हो, अरे यही टाइप का क्वेश्चन आता ही है लगभग बोर्ड में, 95% चांस है। इनको हम क्या मानेंगे, आई मानेंगे। अपन इसमें लगाएंगे 0 to a 0 to π/2, तो log sin π/2 माइनस x क्या हो जाएगा बेटा, log cos x हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर लिया। अगर ऐड कर लिया तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, log m प्लस log n क्या होता है log n इंटू m, मतलब log m इंटू n हो जाएगा, यहाँ dx हो गया। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया बेटा, इसमें कुछ नहीं किया, 0 से लिख दिया π/2, यहाँ अपने पास में हो गया sin x इंटू cos x, यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड किया, कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं भाई, कोई निगेटिव मतलब स्टेप हमने ये काम किया थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो 0 to π/2 रिजल्ट क्या आ गया बेटा log साइन, ऊपर वाला पार्ट देखो log sin 2x आ गया, नीचे आपके सामने क्या आ गया 2 आ गया, a आ गया dx। फिर से वही चीज हो गया 0 से π/2 log m/n की वैल्यू होती है log m माइनस 0 से π/2 log 2, यहाँ हो गया dx, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा 2i के इक्वल हो गई। अब कुछ नहीं करना, वही सेम कहानी, इनको हम लोग क्या करेंगे i1 मान लेंगे। i1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा काम मैं आपको दे के जा रहा हूं, इसको i1 हम मान लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 2i इज इक्वल टू, यहां पर आपके सामने देखो i1 माइनस ये log 2 बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 0 से π/2 1 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इजीली सॉल्व करोगे आप तो 2i, देखो i1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जो i1 आपके सामने है, i1 की वैल्यू क्या है 0 से π/2 log sin 2x। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी i, आपकी वैल्यू i आ जाएगी, तो i माइनस log 2, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, तो अब आपके पास देखो इस वैल्यू को हम यहां लाएंगे, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस log 2, यहाँ x के स्थान पे हो गया बेटा π/2 माइनस 0। इजिली आपने सॉल्व किया तो i इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस π/2 log 2, a आपके सामने हो गया आंसर, है ना। अगर आपको ये कहना है कि आपके सामने ये सोल्यूशन मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे आप फुल लिख देंगे, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली करवा दूंगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट आस्केबल क्वेश्चंस में एक है, तो आप इसको जरूर करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर जहां आपको टेंशन है उस पर वीडियो आपको बनाना है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, हम आपको उसको जरूर अब बनाएंगे और आपके परीक्षा तक कंप्लीटली आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।